तो नारायण स्वामी प्रज्ञानंद जी ने बताया था, हाँ, कहा कि कई संत इकट्ठे बैठे थे। हाँ, कई संत इकट्ठे बैठे थे, जैसे प्रज्ञा चक्षु स्वामी शरणानंद। आप लोगों ने नाम सुना होगा, किताबें पढ़ी होगी, ये शरीर ने तो सुना है और पढ़ा भी है। बड़े उच्च कोटि के संत थे। हाँ नारायण। और जयदयाल गोविंद का, हनुमान पौदार और नारायण अखंडानंद सरस्वती आदि आदि संत जो प्रसिद्ध जो थे महापुरुष, सब इकट्ठे बैठे थे। और परमात्मा निकेतन के स्वामी सुखदेवानंद जी, भजनानंद जी आदि सब बैठे थे। तो स्वामी शरणानंद जी ने पूछा कि आप लोग सत्संग करते हो तो आपके भीतर कौन सा विचार आता है, तो सत्संग करते हो लोगों के सामने। तो किसी ने कहा ये बेचारे दुखी हैं, तो हम कहते हैं कि इनको अच्छी बातें बतावे। किसी ने कहा कि हम भी साधना की बातें इनको सिखावे। किसी ने कहा, कोई प्रश्न पूछ रहा है कि भैया कैसे करें, तो हम कहते हैं कि ये बेचारे इतने दुखी हैं तो चलो सिखा, आदि आदि इनको। अब हम भी जी रहे हैं तो ऐसी कला इनको भी सिखावे, ऐसी ऐसी कहा। तो नारायण एक महत्व की बात हमने सुनी थी स्वामी प्रज्ञानंद जी से। सबने अपनी अपनी हिसाब से कहा। कोई बोले अज्ञानी हैं, कोई बोले बेचारे अनपढ़ हैं, कोई बोले कि ये दुखी हैं, आदि आदि बात कई बताई। जब स्वामी सुखदेवानंद जी ने बोला, वो बड़ी महत्व की बात कही थी उन्होंने। बोले स्वामी सुखदेवानंद जी ने कहा, हम तो महाराज ऐसा समझते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, और ये हमारे जो बड़े हैं संसार में, इनको बहुत अनुभव है, तो हम उनके आगे परीक्षा दे रहे हैं। कहीं हमारी भूल होगी तो बता देंगे, और अच्छी बात होगी तो हमें प्रोत्साहन करेंगे, हमें हिम्मत देंगे। इसके लिए हम अपनी जो पढ़ाई है, जो हम साधना कर जो सीख रहे हैं, उनके सामने हम परीक्षा दे रहे हैं। ऐसा हमारा विचार होता है, अंतःकरण में ऐसा भाव रहता है। तो कहते हैं स्वामी शरणानंद जी ने पूज्य स्वामी सुखदेवानंद जी की पीठ थपेली के शाबाश, ऐसा ही भाव होना चाहिए। तो नारायण अपना आज बड़ापन न होकर के, अभिमान न करके महापुरुषों से सीखे। तो देखो नारायण, ऐसी तरह जीवन में सीखेंगे, अपनी कमियां निकालेंगे तो सुखी होंगे। तो कहते हैं सतगुरु का देखो उपकार न भुलाना, महापुरुषों के उपकार मत भुलाना। वो अपने को बता रहे हैं, साक्षी स्वरूप को हरदम ही ध्याना। हानि लाभ जन्म मरण सुख दुख जो आवे, हानि लाभ जन्म मरण सुख दुख जो आवे, इनमें सम रहना ये आए और जाए, इनमें सम रहना ये आए और जाए। सुख सपना दुख बुलबुल दोनों है मेहमान, दोनों आकर गुजर जाएंगे, साक्षी को पहचान। गुरु लोग हमें सिखाते हैं जीवन जीना, उसको हम सीखे नारायण। हाँ, तितिक्षा सिखाते हैं, तो बड़ों के पास रह करके, गुरु के पास रह करके सीखना चाहिए। हाँ, गीता जी में भगवान कह रहे हैं, अर्जुन को निमित्त बना करके हम लोगों को जगा रहे हैं। मात्र प्रसाद कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पैनो अनित्या तांग तिक्तक्ष्व भारत। तो कहते मात्र प्रसाद माने शरीर को जो स्पर्श, ठंडी और गर्मी जो आ रही है, इसी तरह मन की अनुकूलता प्रतिकूलता जो जीवन में आ रही है, उनको सहन कर। हाँ, क्योंकि ये अनित्य है, कभी ठहरे नहीं। देखो नारायण, बीमार होना कोई नहीं चाहता, तो भी बीमारी आ जाती है। मैंने आपको बताया है, वेद जी एक बता रहे थे, गाजर खाने से ये होता है, पालक खाने से ये होता है, मेथी खाने से ये होता है, पत्ता गोभी खाने से ये होता है, लौकी खाने से ये होता है, आदि आदि गुण बता रहे थे। तो हमारे एक गुरु भाइयों में उठे वृद्ध, बोले कि भैया ये खाने से होता है, अच्छाई होती है, तो बीमारी क्यों आती है? तो भी लोग बीमार हो जाते हैं। और नारायण, वो न स्वच्छता तंदुरुस्ती सदा रहती है, न बीमारी सदा रहती है, ये तो आते और जाते हैं। ये गुरु से सीखें, ये बातें भी इस ग्रंथ में बहुत अच्छी अच्छी आती है।
तो हानि लाभ जन्म मरण सुख दुख जो आवे, इनमें सम रहना ये आए और जाए। आहा, रंग रंगवदूत का है न, ये सुख दुख सहन करके अपना जीवन बितावे। माया के दृश्य देख कर न घबराना, साक्षी स्वरूप को हरदम ही ध्याना। सतगुरु का देखो, ओ सतगुरु का देखो उपकार न भुलाना, साक्षी स्वरूप को हरदम ही ध्याना। देह गेह नेह सभी छूटे संसारा, देह गेह नेह सभी छूटे संसारा, आनंद स्वरूप सदा साक्षी हमारा। इसके लिए बस एक खुदी को मिटाना, उसके लिए बस एक खुदी को मिटाना, साक्षी स्वरूप को हरदम ही ध्याना। सतगुरु का देखो, ओ सतगुरु का देखो उपकार न भुलाना, साक्षी स्वरूप को हरदम ही ध्याना। एक इष्ट एक निश्चय कर चित्त को लगावो, अटल धारणा हो बस सिद्धि यहीं पाओ। इधर उधर जगह जगह, इधर उधर जगह जगह मन न भटकाना, इधर उधर जगह जगह मन न भटकाना, साक्षी स्वरूप को हरदम ही ध्याना। सतगुरु का देखो उपकार न भुलाना, साक्षी स्वरूप को हरदम ही ध्याना। नर्तन है इसलिए मन आत्माकार बने, नर्तन है इसलिए मन ब्रह्माकार बने, निष्ठा में गूथ करके इष्ट गले का हार बने, निष्ठा में गूथ करके इष्ट गले हार बने। तभी हो ज्ञान सफल, नारायण, तभी जीवन सफल होगा मनुष्य जन्म। तभी हो विज्ञान सफल मिटे आना जाना, साक्षी स्वरूप को हरदम ही ध्याना। सतगुरु का देखो, सतगुरु का देखो उपकार न भुलाना, साक्षी स्वरूप को हरदम ही ध्याना। तो नारायण महापुरुषों से सीखे, उनका सानिध्य लेवे। हाँ, ब्रह्म कहते ब्रह्मचार्यम, ब्रह्मचारी का पालन किस ढंग से करना, यह किले में जिनके संग से ब्रह्मचार्य का भंग की शंका हो उसका संग नहीं करना। हाँ, मन जिनके हृदय में वासनाएं बढ़ती हो ऐसी चीज न खाना, न ऐसी चीज सीखना, न ऐसों के साथ रहना। हाँ, न ऐसों, क्योंकि जैसा संग करोगे ऐसा रंग लग जाएगा। इसके लिए सावधान, महापुरुषों से हाँ के सानिध्य में रह करके, किले में रह करके, उनकी आज्ञा में उनके देखरेख में रह करके महाराज सीखे हैं अहिंसा च, और किसी को कष्ट न पहुंचाना। क्यों कि जो कुछ गर्मी सर्दी सामने आवे उसको सहन करते जाना और उसी में क्षमता रखना। तो नारायण सकल जग पदार्थ है जग माही, सब कुछ संसार में है कुछ, क्योंकि वसुंधरा बांझ रहती नहीं है, रहती है वहां कुछ न कुछ है। पर अपने परमात्मा से पुकार करे, अपने श्रेष्ठ कार्य करते जावे और भीतर से पुकार करे नारायण, अवश्य परमात्मा हमसे मिला देते हैं। क्यों कमी नारायण अपनी है। तो इसी तरह आपस में चर्चा सत्संग करके, विचार करके, ईश्वर से प्रार्थना करके, बड़ों के सद्गुणियों के साथ, अच्छे विचार वालों के साथ अपनी सोसाइटी बदले। हाँ, क्योंकि जैसा संग करेंगे, जैसा देखेंगे, जैसा खाएंगे, जाने अनजाने भी उनके संस्कार पड़ जाते हैं। तो हम लोगों को अपना जीवन मनुष्य जन्म सफल करना हो तो इन बातों पे कह रहे हैं। राजा निमि राजा को निमित्त बना करके 9 योगेश्वर के आख्यान आपस में कर रहे हैं। यह बात नारद जी वासुदेव को ये सत्संग सुना रहे हैं। भागवत में एकादश में इनकी बड़ी सुंदर व्याख्या है। हम आप लोग ऐसे
बातों पे विचार करके अपने जीवन को बनावे। और आगे कह रहे हैं 11वें अध्याय के 3 अध्याय का 25वां श्लोक है कि सर्वत्र प्रकाशमान रूप से अपने आप को देखें। वो कैसे देखें? ये महापुरुषों से संग से, अनुभवी संतों के संग से हमको ये सीखना मिलता है। इसकी चर्चा करेंगे। अभी यही वाणी को विराम दे रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा, इतना खावे जितना हजम होवे। अपने तो कहते जावे पर कुछ जीवन में निर्ग्रह करके, सुन करके, एकांत में सेवन करके मनोनिग्रह सबसे बड़ा सुंदर पुस्तक है नारायण। हाँ, इस पुस्तकों से तो लाभ होगा, पर हमारे मनोनिग्रह करके अपने आप को सुधारें। हमारे में क्या क्या कमी है और वो कैसे निकलेगी, ये संत लोग बताते। इसे जीवन बना करके आगे बढ़ें। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण नारायण नारायण।